हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पहली वीडियो में किया हुआ है वो हमारा थ्योरी पार्ट था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। उसके आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपने इस अकाउंट्स को ऑब्वियस सी बात है पढ़ा हुआ होगा अपने स्कूल्स में। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक साथ एक जैसा समझते हैं, जिससे कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या जाएगा। हम यहाँ पे इसी चीज को सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, उससे पहले थोड़ी सी बातें हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आता है वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, और उसमें हम कभी भी पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स को दी हुई कमीशन, ये सारी चीजें कभी भी ऐड नहीं करते हैं, ना ही उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ना ही उसमें जो पार्टनर से मिली हुई हमें इनकम होती है उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा पार्टनर से रिलेटेड जो ये एक्सपेंसेस एंड इनकम है, ये हमारी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पे हमें नेट प्रॉफिट मिलता है उसमें ये सब नहीं आता है। तो उन्हीं अकाउंट्स को जब पार्टनरशिप अकाउंट बनाया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं जो कि क्या है, हमारे पार्टनर्स के खर्चे हैं या पार्टनर्स के थ्रू आने वाली इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही चीजें समझ रहे हैं। पहला हमारा ये टॉपिक जो है वो क्या बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो पहली चीज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट जब पार्टनर्स के पास जा रहा है, मतलब प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में बट रहा है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नीड होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही क्यों प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए जो हमारा सबसे पहला बैलेंस है वो हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ताकि हम इस अकाउंट को स्टार्ट कर सके। तो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट अकाउंट, याद रखिएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या सारी कंपनीज बनाती है? नहीं, ये यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टनरशिप फर्म में ही बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मेट दिया है अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है। तो सिंपल सा आपको एक चीज समझनी है कि जो भी पार्टनर्स को फर्म की तरफ से मिलेगा, मतलब जो भी पार्टनर्स को फर्म की तरफ से मिलेगा, ठीक है, मतलब पार्टनर्स का वो गेन हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमारी डेबिट साइड में आएंगी। कहाँ आएंगी? डेबिट साइड में। एग्जांपल के लिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कौन लगाता है पार्टनरशिप में? हमारे पार्टनर्स लगाते हैं, और पार्टनर्स को उस कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा पार्टनर को क्या मिलता है? कभी कभार पार्टनर्स जो होते हैं वो वर्किंग पार्टनर भी होते हैं, वर्किंग पार्टनर, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर फ्री में काम नहीं करता है पार्टनरशिप फर्म में, ये हमेशा याद रखना। आपको ही कोई अगर कहे कि आप आइए हमारे वहां फ्री में काम करिए, तो ऐसा कोई भी नहीं करता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है कि हमारा पार्टनर कभी भी फ्री में काम नहीं करेगा। अगर कोई वर्किंग पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में काम करता है तो उसको एक सैलरी भी मिलेगी, तो वो सैलरी भी हम अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जरूर डालेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा पार्टनर्स कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर्स फर्म को ग्रो करने के लिए काफी सारी सेल्स एक्टिविटीज भी करते हैं या कई अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करते हैं जिनमें पार्टनर्स की कुछ कमीशन फिक्स्ड होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कमीशन फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे उन्होंने सेल्स कराया तो उनको पता है कि हमारी इस सेल्स पे हमें कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलेगा, और ये कमीशन डायरेक्टली पार्टनर्स को ही मिलता है, ठीक। तो ये कमीशन भी हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये पार्टनर का गेन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
रिजर्व पे जरूर ध्यान दीजिएगा, रिजर्व हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले रिजर्व को समझाने से पहले हम अपने क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट किससे होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से, जो कि हमारा होता है नेट प्रॉफिट। सबसे पहले हम अपना बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट साइड में एक और चीज सिंपल सी आती है, वो क्या है, वो है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो पार्टनर जब पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा फर्म से विड्रॉ करता है, तो उस पैसे पे पार्टनर फर्म को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, और इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये पार्टनर का गेन नहीं है, ठीक है, पार्टनर का ये एक्सपेंस है। तो पार्टनर को जो पार्टनर से फर्म लेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसीलिए हमारा इस पोर्शन में आया है, क्रेडिट साइड में आया है। इस चीज को आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा पार्टनरशिप अकाउंट और में बनने वाला प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पूरा यही है। अब ये बात आती है कि हमारा एक रिजर्व पॉइंट रह गया है, जो कि मैंने अभी आपको नहीं समझाया, और दूसरा ये हमारा जो ट्रांसफर बैलेंस होता है। ये दो चीजें हम समझेंगे। अब रिजर्व क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, रिजर्व में भेजने का मतलब ये होता है, ठीक है, रिजर्व का मतलब क्या है, यहां पे आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं आपकी मतलब कोई भी इनकम होती है, मान लेते हैं लेट अस अज्यूम कि इनकम जो है आपकी वो 50,000 रुपीज है। ठीक है, हम आपका ही एग्जांपल लेंगे, इनकम आपकी 50,000 रुपीज। आप मुझे एक बात बताइए, ये इनकम आपका पूरा प्रॉफिट है, बट क्या आप अपना पूरा जो भी इनकम में पैसा आया है वो सारा ही खर्चा कर देते हैं क्या, सारा एक्सपेंस में डाल देते हैं क्या, कुछ भी फ्यूचर के लिए नहीं बचाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी बिजनेस या कोई भी नॉर्मल पर्सन भी कोशिश यही रहती है उसकी कि हम कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर ले, बट वो पैसा कहां से होगा, वो पैसा हमारे प्रॉफिट से ही होगा। आप किसी भी लोन को लेके सिक्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी होती है, आप उस पर इंटरेस्ट पे ऑफ करते हैं। वही यहाँ पे हमने क्या समझा है कि रिजर्व हमारा क्या है, रिजर्व वो पैसा होता है जो हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, ये हम अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास एक इमरजेंसी फंड प्रिपेयर्ड है, और हम इसी इमरजेंसी फंड से अपने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर की उसको टैकल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी पार्टनरशिप फर्म भी अपना रिजर्व में पैसा रखती है, और ये पैसा कैसे आता है, तो ये पैसा आता है रिजर्व का। ये अलग से या तो हमें फर्म बता दे कि हम इतना पैसा रिजर्व में रख रहे हैं, अदरवाइज वो सीधा दे देती है कि प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आएगा एडजस्टमेंट के बाद, मतलब ऑल काइंड ऑफ ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक्सेप्ट रिजर्व। ठीक है, तो एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारा ये पीएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, और हम इसको छोटा सा ही बना रहे हैं। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं हम कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो मान लेते हैं कि 1,000 रुपीज है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ठीक है, बाय, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट हमारा 1,000 है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 500 है। ठीक है, और इधर हमने देखा कि हमारा टू सैलरी जो है पार्टनर की, ठीक है, वो 300 रुपीज है, और टू हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, कमीशन मान लेते हैं यहाँ पे नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी 800 है। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं फर्म ने क्या कहा है कि जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो नॉर्मली हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा कि हम दोनों साइड अपनी ऐड करेंगे, और जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 1500 आ रहा है, और यहाँ पे 8 और 3 1100 में से अगर मैंने 1500 में से 1100 माइनस किया तो हमारा आंसर जो आता है वो 4,000 रुपीज आता है। आप देख भी सकते हैं, वैसे ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें अगर रिजर्व में पैसा भेजना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिजर्व। ठीक है, और उसमें पैसा कैसे जाता है रिजर्व में हमारा, तो हम कहते हैं 400 आउट ऑफ, इसमें मान लेते हैं 10% का हमने रिजर्व बनाना है,
तो 10% हमारा रिजर्व में जाएगा और आंसर आएगा हमारा 40 रुपीज़। ठीक है, 40 रुपीज़ कहाँ पे जाएगा, हमारा रिजर्व में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे टू रिजर्व 40 रुपीज़ और देन आएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, जो भी हमारी जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर हमारा इक्वली रेशियो है तो 180 और 180 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारा इधर का भी सम आएगा 1500, इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे। आई होप आपको रिजर्व की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इससे ज़्यादा आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट आपको परेशान नहीं करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए और इसमें जो भी कोई डाउट है तो वो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।